विभाग सी पाठ 6 क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। नीचे दिए गए विभागों पर से श्री हरेश की बही में खरीद बही तैयार कीजिए। खरीद बही तैयार करना, यहाँ पर 2024 दिसंबर लिखा हुआ है। पहला विभाग 2 तारीख का है। रुपये 12,000 का माल रमेश के पास से 1 मास की साख पर खरीदा। तो खरीद बही में हम लोग बही के अंदर यानी खरीद बही के अंदर उधार ही लिखते हैं, उधार वाला सामान है तो 1 मास की मुद्दत, इसलिए इसको लिखेंगे, एंट्री करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रमेश खाते 12,000 लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पर हेडिंग डालेंगे श्री हरेश कुमार की खरीद बही, तारीख, व्यापारी का नाम, आवक बिल नंबर, खाता प्रश्न नंबर और रकम। तो 2024 दिसंबर 2, रमेश खाते 12,000 है। अगला देखते हैं, यहाँ पर 5वां है 18,000 का माल अरविंद के पास से 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा। तो यहाँ पर हम लोग तो इस तरह से आपको कर लेना है। यहाँ से 18,000 लिखा, यहाँ पर 18,000, ओके 18,000 लिखा, माइनस करना है 10%, ये आ गया 16,200। तो 16,200 बिल नंबर 24 है, बराबर। इसकी एंट्री करेंगे, व्यापारी भट्टा से खरीदा है, रोकड़ नहीं खरीदा, इसलिए इसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 5 तारीख अरविंद खाते 16,224 बिल नंबर, ओके। 10 तारीख का है 6,000 का फर्नीचर राधिका फर्नीचर मार्ट में से खरीदा। तो इसका हम लोग एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि ये तो संपत्ति है, संपत्ति की खरीद बही में लिखा जाता नहीं है, कैंसिल करेंगे इसको। रुपये 9,000 का माल 5% रोकड़ बट्टा से खरीदा। रोकड़ बट्टा से खरीदा, इसलिए इसकी एंट्री भी नहीं होगी क्योंकि ये रोकड़ से खरीदा है। 24 में लिखते हैं 16,000 का माल 5% रोकड़ बट्टा और 10% व्यापारी बट्टा से खरीदा, आधी रकम तुरंत चेक से चुका दी। तो यहाँ पर जब भी है पूरी रकम रोकड़ से चुकाते हैं तो उसकी एंट्री करते नहीं है। आधी रकम चुकाई हो तो हम लोग पहले पूरी एंट्री का हम लोग करेंगे, ओके। तो यहाँ पर हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि नाम नहीं दिया तो क्या, तो देखो ये उदाहरण नंबर 1 की तरह है, उसमें बाबूलाल लिखा है तो इसलिए इसके नाम आगे लिख देना बाबूलाल, है ना। तो हम लोग लिखेंगे बाबूलाल खाते उधार 16,000 में से 10% माइनस करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, तो 16,000 माइनस 10% कितना, 14,400 हुआ। तो 14,400 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बाबूलाल खाते 14,400 होता है। इस तरह लिखेंगे। कुल उधार खरीद खाता के अंदर 42,600 लिखते हैं। कितना लिखेंगे, 42,600। दूसरा देखते हैं हम यहाँ पर, नीचे के व्यवहार पर से श्री अविनाश की खरीद बही तैयार कीजिए। जो मार्च यहाँ पर 2024 जून का है। पहला है काजल के पास से 3,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा। तो यानी यहाँ पर लिखेंगे काजल खाते खरीद बही के अंदर 10% माइनस करेंगे तो 2700 आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे अविनाश की बही में खरीद खाते जून 2024 लिखा, 1 तारीख को काजल खाते 2700 होता है, ओके। यहाँ पर चौथा देखते हैं, अरविंद के पास से 5,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा 5% रोकड़ भट्टा से खरीदा, बदले में उतनी ही रकम की उसकी लिखी हुई हुंडी स्वीकार करके वापस की। उधार खरीदा है तो इसकी भी एंट्री हम लोग करेंगे कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं, तो उसने हुंडी लिख दी है तो हुंडी का व्यवहार है तो इसलिए इसकी एंट्री नहीं होगी, ओके। बंदावर फर्नीचर मार्ट से 45,000 का फर्नीचर खरीदा, इसकी भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि ये कौन है, ये संपत्ति की खरीदी की, इसलिए इसकी एंट्री नहीं होगी। केवन के पास से 10,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से खरीदा, आधी रकम नगद चुका दी या रोकड़ चुका दी। आधी रकम चुकाई है तो उसका भी लेखा खरीद बही में किया जाता है। आधी रकम का नहीं, हम लोग पूरा सामान का करेंगे। जैसे 10,000 का 10% कितना होगा, 1,000 होगा, तो 1,000 घटा देंगे तो 9,000 की एंट्री करेंगे, ओके। तो यहाँ लिखते हैं 12 तारीख का केवन खाते 9,000 लिख देते हैं, ओके, इधर रकम में। आगे देखते हैं यहाँ पर 18 तारीख का, जानकी के पास से माल खरीदा, रेलवे नूर 100 रुपये सहित, बिल नंबर 45 मिला, बराबर। यहाँ पर हमने 45 है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखना रह गया है जानकी के पास से रुपये
4,700 का माल खरीदा है। कितने का माल खरीदा है? 4,700 का। ओके, 4,700 का माल खरीदा है और जिसमें क्या बोलते हैं, और 100 रुपये रेलवे नूर सहित हम लोग ये रोकड़ चुकाया होगा रेलवे नूर। इसके लिए इसकी एंट्री करेंगे नहीं, 4700 की एंट्री करते हैं। बिल नंबर 45 है, यहाँ लिखते हैं 18 तारीख का जानकी खाते 49 बिल नंबर, और यहाँ पर आया हमारा 45 बिल नंबर है। कितना है? 45 बिल नंबर 4,700 आता है। सबका टोटल मारते हैं तो 16,400 आएगा। 4,700 है, यहाँ पर टोटल 16,400 है। तो कुल उधार खरीदी खरीद खाते में लिखेंगे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहाँ से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम ये आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाते रहते हैं। और हिंदी मीडियम का एकमात्र चैनल है जो आपकी इस तरह से मदद कर रहा है, तो आप भी मदद करें। आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पे शेयर करें, जहाँ से आप बच्चों को जोड़ें। नीचे के व्यवहार केवल की जमा बही में लिखो। 2024 सितंबर 3 तारीख का है। कविता को 20,000 का माल 10% व्यापारी भट्टा से देने का ऑर्डर दिया है, तो इसकी हम लोग लिखेंगे नहीं, एंट्री नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि ऑर्डर दिया है, सिर्फ अभी व्यवहार हुआ नहीं है। 7 तारीख का है। 16,000 का फर्नीचर मॉडर्न फर्नीचर मार्ट से खरीदा, तो इसके भी एंट्री नहीं होगी, संपत्ति खरीदी है। 10 तारीख का देखते हैं। कविता ने ऑर्डर अनुसार माल भेज दिया, तो इसने माल भेज दिया यानी हमने खरीदा है। तो 20,000 का 10% माइनस करते हैं तो 18,000 होता है। 18,000 की एंट्री करेंगे। यहाँ पर श्री केवल की जमा बही बराबर 2024 सितंबर 10 तारीख कविता खाते 18,000। कितना लिखेंगे? कविता खाते 18,000। अगला देखते हैं 14,000 का माल 5% रोकड़ भट्टा से खरीदा, तो रोकड़ भट्टा से खरीदा, इसकी एंट्री नहीं होगी। रोकड़ से खरीदा इसलिए इसको भी कैंसिल करते हैं। 22 तारीख अनुराग के पास से 30,000 का माल खरीदा, आधी रकम तुरंत चुका दी, तो आधी रकम चुका दी तो उसको हम लोग लिखेंगे, ध्यान देंगे नहीं। आधी चुकाई पूरी चुका दी तो इसकी एंट्री नहीं करते, बराबर। तो अनुराग खाते बराबर 30,000, अनुराग खाते 30,000 लिख दिया है। अगला देखते हैं रुपये 10,000 का माल दीपक के पास से खरीदा, दीपक के पास से खरीदा है, बराबर। तो यहाँ पर दीपक खाते उधार 30 तारीख का है और यहाँ पर 10,000 लिखते, टोटल मारते हैं तो 58,000 आता है। कुल उधार खरीद खाता 58,000 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नीचे के व्यवहार पर से श्री भूमिका की बिक्री बही तैयार करो, बिक्री बही तैयार करना है। ओके, तो यहाँ पर लिखेंगे मार्च 2024 मयूर ने 20,000 का माल 10% रोकड़ भट्टा से बेचा है, बिक्री बही तैयार करना है, तो रोकड़ भट्टा से बेचा, इसलिए इसकी एंट्री क्या कर सकते हैं हम। तो यहाँ आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, रोकड़ भट्टा से बेचा है, लेकिन रोकड़ से बेचा ऐसा नहीं लिखा, रोकड़ भट्टा लिखा है यहाँ पर, रोकड़ से बेचा नहीं है, इसलिए बिक्री खाते में आपको ध्यान रखने का है। तो इसकी एंट्री करेंगे, ऐसा नहीं रोकड़ भट्टा से रोकड़ बेचा ऐसा लिखा नहीं है। 5 में देखते हैं मालती को रुपए, इसकी एंट्री करेंगे तो कैसे करेंगे, तो मयूर खाते उधार मार्च 2024 एक मयूर खाते 2,000। ओके, मालती को 1,000 का माल 10% रोकड़ भट्टा और 5% व्यापारी भट्टा से रोकड़ से बेचा, यहाँ पर इस तरह से लिखा ना रोकड़ से बेचा है, तो सवाल में ही आपको यहाँ से पता पड़ जाता है, बराबर। यहाँ पर रोकड़ से बेचा, ऐसे यहाँ नहीं लिखा रोकड़ से बेचा, नहीं तो आप कभी कभी ऐसे देख लेते हो कि रोकड़ भट्टा से बेचा है तो रोकड़ व्यवहार है, तो ऐसा कन्फ्यूजन होता है। अगर पूरे सवाल आप पढ़ के देखते हो ना तो यहाँ पर लिखा हुआ रोकड़ से बेचा है तो आप इसकी एंट्री नहीं करेंगे। अगर यहाँ ऐसे लिखा रोकड़ भट्टा से व्यापारी भट्टा से रोकड़ भट्टा से बेचा है तो आप एंट्री कर सकते हैं जब, लेकिन यहाँ सीधा स्पष्ट बोला है कि रोकड़ से बेचा है, तो यहाँ भी लिखना चाहिए रोकड़ से बेचा है, तो इसको रोकड़ व्यवहार गिना जाता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1,000। ओके, यहाँ ये रोकड़ से बेचा इसलिए इसकी एंट्री करेंगे नहीं। मानसी का 4,000 का माल भेजने का ऑर्डर मिला तो इसकी भी एंट्री नहीं करेंगे, ऑर्डर मिला है सिर्फ, मानसी को ऑर्डर अनुसार माल भेज दिया, तो हमने भेज दिया, बेच दिया है, तो इसलिए मानसी खाते 4,000। ओके, मानसी खाते 4,000, तारीख है 12, इसकी एंट्री कर दिया। 15 तारीख का देखते हैं। 15 तारीख को क्या है, योगी को रुपये 10,000 का माल बिक्री कीमत पर 20% लाभ चढ़ाकर मिले, इस तरह से साखफर बेचा है। देखो यहाँ पर बिक्री कीमत तो दी गई नहीं है, बिक्री कीमत नहीं दी गई है तो हम बिक्री पे 20% लाभ चढ़ाकर कैसे लिख सकते हैं।
तो हम इसकी जगह पर क्या करते हैं कि दूसरा उपाय है, जब भी बिक्री की कीमत मालूम नहीं होती है, इसलिए बिक्री कीमत 20% लाभ हो, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी कीमत दी है, जो मूल कीमत दी है, उसी पर हम 25% कर देते। 20% लिखा ना यहाँ पर 25% प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर देखो 10,000 प्लस 25% दबाओगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा। कैसे? 10,000 प्लस 25% 12,500 होता है। तो 12,500 की यहाँ पर लिखेंगे क्या बोलते हैं, योगी खाते 12,500। ओके। सुनील को वेतन का 3,000 के बदले में उतनी ही कीमत का माल भेज दिया। बराबर, यहाँ पर भेज दिया यानी कि यहाँ पर बदला पूरा हुआ है, उधार तो हुआ ही नहीं है, इसलिए इसकी एंट्री होगी नहीं। 5वां सवाल देखते हैं। नीचे के व्यवहार पर से श्री प्राप्ति की बिक्री बजट तैयार कीजिए। मार्च और नवंबर 2024। पहला है, तेजस ने 4,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा से और 3% रोकड़ बट्टा से बेचा है। बराबर, रोकड़ बट्टा से बेचा है, रोकड़ बट्टा से रोकड़ बेचा है ऐसा लिखा नहीं है, तो इसलिए हम इसकी एंट्री करेंगे तो कितना होगा, इसमें से 10% घटा दो तो कितना हुआ, 3600 हुआ। तो 3600 का लिखेंगे 1 तारीख तेजस खाते उधार 3600। ओके, तेजस खाते उधार 3600। अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ दूसरा है, जयमीन को रुपये 8,000 का माल 10% व्यापारी बट्टा तथा 5% रोकड़ बट्टा से रोकड़ से बेचा है, तो इसकी एंट्री होगी नहीं। योगेश ने 20,000 का माल भेजने का ऑर्डर दिया, तो इसका भी कैंसिल करेंगे, वो तो भेजने का ऑर्डर दिया है। बराबर, ऑर्डर के अनुसार माल भेज दिया, तो हमने 20,000 योगेश खाते लिखेंगे। बराबर, बिक्री वही में योगेश खाते यहाँ लिखेंगे, तो योगेश खाते 8 तारीख 20,000 रुपये लिखा है। ओके। अब यहाँ पर लिखेंगे 1800 रुपये का पुराना यंत्र निराली के साख पर 1500 में बेचा, तो ये क्या है, एंट्री नहीं करेंगे, संपत्ति की है, इसलिए इसकी एंट्री करेंगे नहीं। 20 तारीख है, 8,000 का माल 5% रोकड़ बट्टा से बेचा है। बराबर, 5% रोकड़ बट्टा से बेचा है। सर यहाँ लिखना रहेगा 5% रोकड़ बट्टा से रोकड़ से बेचा है, रोकड़ से बेचा है, इसलिए इसकी एंट्री करेंगे नहीं। ओके, इसकी एंट्री होगी तो टोटल मारते 23,600 आता है। यहाँ पर हमको लिखना रह गया है, तो उसमें भी लिख लेना चौथे नंबर में, कुल उधार बिक्री। ओके, बिक्री खाता, ओके, यहाँ पर हो गया। छठा देखते हैं, छठे में क्या लिखा है, नीचे के दिए गए व्यवहार पर से चंदन की बिक्री बही तैयार कीजिए। 2024 दिसंबर। पहला है, प्रवीण को 8,000 का माल 5% व्यापारी बट्टा से बेचा, तो इसकी एंट्री करना पड़ेगा। बराबर, 5% व्यापारी बट्टा यानी इसका 5% होता है 400, तो 400 घटाते हैं तो कितना आता है, 7600 आता है। उसने मजदूरी के 250 चुकाए, बिल नंबर 346, तो मजदूरी रोकड़ से चुकाया होगा, इसलिए इसकी एंट्री नहीं करेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं, श्री चंदन की बही, बिक्री बही, ग्राहक का नाम लिखा है यहाँ पर, प्रवीण खाते, बिल नंबर जावक बिल नंबर 346 और यहाँ पर 7,600। 7 तारीख का है, 2400 का यंत्र नरेश को 20,000 में बेचा, तो ये संपत्ति, इसलिए इसका नहीं होगा। 18 तारीख का है, तरंग ने 13,000 का माल हमारे पास से 1 मास की साख पर ख़रीदा है, 1 मास की साख पर ख़रीदा है, तो हम लोग इसकी एंट्री कैसे करेंगे, यहाँ पर पूरा लिख देंगे, तरंग खाते 18 तारीख तरंग खाते 13,000। ये देखते हैं 27 तारीख का, रुपये 6,000 का माल बेचा 6,000 का, तो रोकड़ से बेचा हुआ, कुछ लिखा नहीं है, तो मतलब समझ जाओ इसकी एंट्री करनी नहीं है। इन सब का टोटल मारते हैं तो ये कितना होगा, 20,600। यहाँ लिखेंगे कुल उधार बिक्री, बराबर, बिक्री खाता। और इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।